गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए आज हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का एक नया टॉपिक सीखेंगे, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, आपने जो डिस्काउंट निकाला था इशू ऑफ डिवेंचर के समय, उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो पहले इसका कुछ मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो डिस्काउंट का जो अमाउंट आया, सपोज करो 50,000 का डिस्काउंट का अमाउंट है। हमारा डिस्काउंट कितने का बना? ₹50,000। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको कैसे राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको हम ग्रेजुअली राइट ऑफ करते हैं, धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे हम लोग राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे राइट ऑफ करें। ठीक है, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि आपने रबर लिया और मिटाना चालू कर दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, राइट ऑफ का मतलब है कि हम किस तरह से हर एक साल कितना अमाउंट राइट ऑफ करें। इसके लिए हमें दो तरीका है दिया गया है। एक है कि अगर हमारा रिडम्पशन लमसम होता है, ठीक है, और अगर हमारा डिवेंचर्स का रिडम्पशंस ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू होता है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में, टुकड़ों में, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ टुकड़ों में। ठीक है, तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहला हमारा तरीका ये रहेगा, दूसरा हमारा तरीका ये रहेगा। हम लोग दोनों के ऊपर एक सम्स करेंगे, फिर हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, उससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग एक सम्स लेते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है ए लिमिटेड कंपनी इशूड ₹10 लाख डिवेंचर। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है, दिस इज नॉट अ नंबर ऑफ डिवेंचर, ये रुपीज़ है। ठीक है, तो ₹10 लाख डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिपेबल एट द एंड ऑफ 5 years। तो कब रिपे कर रहे हैं? 5 साल के एंड में। तो एक बार में जाकर, है ना, एक बार, लमसम का मतलब होता है एक बार में हम रिपेमेंट करेंगे पूरा। ठीक है ना, एक बार में पूरा पैसा का रिपेमेंट हो जाएगा। जब एक बार में पूरा पैसा का रिपेमेंट होगा तो हम कौन सा मेथड बोलते हैं उसको? लमसम। ठीक है, तो हमारा टोटल डिवेंचर्स कितने का है? डिवेंचर्स है हमारा ₹10 लाख। ठीक है, ये फेस वैल्यू है हमारी। ठीक है, यही फेस वैल्यू है, यही हमारी इश्यू प्राइस है, दोनों है। ओके, अब हमसे कह रहा है डिस्काउंट हो है हमारा 6%। किसका 6%? 10 लाख का। तो 10 लाख का अगर आप 6% निकालते हो, 10 लाख का अगर हम 6% निकालते हैं तो ये निकल के आता है 60,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कितना आया हमारा? 60,000 हमारा डिस्काउंट निकल के आया। अब हम इस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। कैसे राइट ऑफ करेंगे ये हमें आपको सिखाना है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देना। पहले कॉन्सेप्ट पे अगर आप ध्यान दोगे तो अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। रटने की कोशिश करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो ये है हमारा साल। ठीक है, ये मैंने लिया। ठीक है, ये है मेरा पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां।
हम यहाँ पे जाकर रिडम्पशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ईयर किस तारीख को दिया है नहीं बोला, ये हमारा एंड है, फर्स्ट ईयर का एंड, फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड, फोर्थ ईयर का एंड और फिफ्थ ईयर का एंड, ठीक है। हमारा डिवेंचर्स कितने का है टोटल, टोटल डिवेंचर्स है हमारा ₹10 लाख, ठीक है। अब हमारा डिवेंचर्स जो है पहले साल कितना यूटिलाइज हुआ है, हमारा पहले साल हमारा डिवेंचर यूटिलाइज हुआ है पूरे 10 लाख का, तो हमारा डिवेंचर कितना यूटिलाइज हो गया 10 लाख का, ठीक है। सेकेंड ईयर में हमारा डिवेंचर्स कितना यूटिलाइज हुआ 10 लाख का, क्योंकि कोई रिडम्पशन नहीं हुआ, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में कितना यूटिलाइज हुआ 10 लाख का, फोर्थ ईयर में कितना यूटिलाइज हुआ 10 लाख का, फिफ्थ ईयर में भी कितना यूटिलाइज हुआ 10 लाख का, यहाँ पे जाके रिडम्पशन हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा डिवेंचर जो है यूटिलाइज कितना हुआ है, यूटिलाइजेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा कितना हुआ है 10 लाख, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना यूटिलाइज हुआ है 10 लाख, थर्ड ईयर में 10 लाख का, ठीक है। फोर्थ ईयर में भी हमने कितना यूटिलाइज किया 10 लाख, और फिफ्थ ईयर में हमने यूटिलाइज किया है 10 लाख, ठीक है। अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1, और इनका टोटल कर दो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, कितना राइट ऑफ करेंगे, तो देखो टोटल डिस्काउंट कितना हमारा 60,000, ठीक है। 60,000 हमारा टोटल डिस्काउंट है, और इसके लिए 1 ऊपर और टोटल से डिवाइड कर दो 5, तो ये कितना निकल के आ गया 12,000। फिर सेकेंड ईयर में 60,000 का 1/5 12,000, थर्ड ईयर में 60,000 का 1/5 12,000, 60,000 का 1/5 12,000, 60,000 इंटू 1/5 12,000। अगर आप इन सब को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल डिस्काउंट 60,000। तो आप कहोगे कि सर बार बार आपने 1/5 किया है, इससे बढ़िया हमें पता है कि हर एक साल कितना है आउटस्टैंड, कितना यूटिलाइज हुआ है 10 लाख, ठीक है। तो हम चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है ना। लमसम के केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे एक ही बार में हम रिडीम कर रहे हैं तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, कैसे, तो टोटल डिस्काउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच debentures will be redeemed, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट हमारा कितना है 60,000, कितने साल के बाद
5 साल के बाद, तो हर साल हमारा डिस्काउंट कितना राइट ऑफ हो जाएगा? 12,000। ठीक है, तो चाहे तो आप ये तरीका अपना लो और या तो ये तरीका अपना लो। ये तरीका तभी आप यूटिलाइज कर सकते हो जब हमारा मेथड कौन सा होगा? लमसम। अगर हम एक बार में ही रिडीम कर रहे हैं तब। ड्रॉ ऑफ लॉट्स के केस में आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको ये मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं पहले। कह रहा है शो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट शुड बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर ऑफ द 5 years एंड ऑल्सो शो जर्नल एंट्रीज एंड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट इन द लेजर फॉर दिस पीरियड। ठीक है, तो हमें क्या क्या मांगा है? हमसे मांगा है जर्नल एंट्रीज, ठीक है, और आपसे बोला है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने। ठीक है, तो हम इशू कैसे किया है? डिस्काउंट पे। रिपेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे? रिपेबल एट पार। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है कि रिडम्पशन कैसे हुआ है, पार पे हुआ है या प्रीमियम पे, तो आप ये मानना कि रिडम्पशन कहाँ कैसे हुआ है? पार पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज, एक नंबर दे दे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, याद रखना बैंक तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन हमेशा मैंने कहा था यहाँ पे बैंक किससे डेबिट करेंगे? जितना आपका प्रोसीड्स होगा। प्रोसेस का मतलब इशू प्राइस। ठीक है ना, क्या इशू पूरा हुआ ही था? क्या हमें पूरा पैसा मिला था? नहीं सर, आपने 10 लाख का डिवेंचर इशू किया था और उस पर डिस्काउंट आपने दे दिया था। कितने का? 60,000 का। तो आपको मिला कितना? ₹9,40,000। ठीक है, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पे? 9,40,000। ठीक है, 2 अब एक बार में हो रहा है। ठीक है, तो 2 हमारा डिवेंचर का परसेंटेज कितना था? देख लो, कुछ नहीं बोला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 9,40,000। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो डिस्काउंट पे इशू हुआ है, इसको पहले लिख दे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 9,40,000। ठीक है, और 2 परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, आपको पता है कि हमारे को डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 60,000। ठीक है, और यहाँ हमेशा किससे क्रेडिट होगा डिवेंचर? फेस वैल्यू से। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था और बार बार कह रहा हूँ, चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो, पार पे करो या डिस्काउंट पे करो, हमेशा डिवेंचर कितना से क्रेडिट होगा? हमेशा फेस वैल्यू से, दैट इज 10 लाख। ठीक है, ओके, तो ये थी हमारी ये थी हमारी जर्नल एंट्री। आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं मांगा है, आपसे कहा है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है। तो चलिए आइए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाते हैं। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि क्या कहना। देखो, हम लेजर बनाते हैं। ठीक है,
ये रहा हमारा लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले आप इधर से स्टार्ट करो। क्या लोगे? अमाउंट। अमाउंट का कॉलम थोड़ा बड़ा ले लेना, 5 साल जितना। ठीक है, हाफ पेज लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल होगा तो थोड़ा 1 पेज के बराबर ले लेना। अमाउंट हो गया। अब डेट, फिर वापस से अमाउंट, और इसका आ जाएगा आपका डेट। ठीक है, हम कौन सा लेजर खोल रहे हैं? ठीक है, आप कहोगे सर डेबिट क्रेडिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। सबसे पहले लिखोगे आप डेट, फिर लिखोगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखोगे अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। ठीक है, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? लेजर के लिए जर्नल। पहले हम जर्नल देखेंगे। आइए जर्नल देखते हैं। जर्नल को अगर आप देखोगे तो डिस्काउंट क्या हो रखा है? डेबिट हो रखा है, क्योंकि लॉस है। लॉस, अब देखो कौन सा अकाउंट हम खोल रहे हैं? ये वाला अकाउंट खोल रहे हैं। इस अकाउंट का क्या हो रखा है? डेबिट। तो हम इसके किधर चले जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे कौन सा अकाउंट? इसका ऑपोजिट वाला, इसका ऑपोजिट वाले को हम लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब बताओ यहां अमाउंट कितना है? 60,000। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे? इसके सामने 60,000 लिख देंगे। ठीक है, पहले ध्यान से समझो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट किधर लिखा हुआ है? डेबिट में। तो आप इसके डेबिट साइड में चले जाना, और उसका जो ऑपोजिट नाम है वो लिख दो। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसके ऑपोजिट में जाके लिख देता हूं। ठीक है ना, डेट हमें पता नहीं। ठीक है ना, इस केस में हमारे को डेट का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर लिख के छोड़ देते हैं। 2% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अपोजिट वाला लिख दिए। लेकिन हमको याद रखना, इसके सामने अमाउंट कितना है? 60,000। ये जो अमाउंट 60,000 है, लेकिन क्या यहाँ 60,000 है? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या होना चाहिए? मैच। यहाँ टेल लैग है, ये जो टेल लैग है इसका भी कॉम्बिनेशन है, ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। तो हम जब दोनों चीज़ इंक्लूड होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो अमाउंट होगा ये मैच होना चाहिए क्रेडिट से। ये डेबिट में 60 है तो क्रेडिट में भी क्या होना चाहिए? 60। तो हम क्या लिखेंगे? 60,000। तो लिख देते हम कितना? 60,000। ठीक है यहां तक? ओके, अब हम राइट ऑफ करेंगे। जितना हमको राइट ऑफ करना है, हर साल कितना राइट ऑफ करना है आपको पता है? हर साल कितना राइट ऑफ करना है? 12,000। तो लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कितना? 12,000। ठीक है, और इधर लिख देना फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस सीडी। कितना आ जाएगा हमारा? ये 48,000। तो ये हम टोटल कर दें इन दोनों का। ठीक है, ये टोटल कर दो, 60,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48,000। 60,000 इधर आ गया, 48 दोनों जोड़ोगे तो 60,000। अब सीडी को हम क्या कर देंगे? सेकेंड ईयर में ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी 48,000। ठीक है, वापस से हम क्या करेंगे? अब हम वापस से 12,000 हमको राइट ऑफ करना है सेकेंड ईयर में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कितना? 12,000। ठीक है,
कितना बच जाएगा हमारा सेकेंड ईयर के एंड में, बाय बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा 36,000। तो टोटल कर देते हैं हम इसका 48,000 और इधर भी आप कर दो 48,000। ठीक है यहाँ तक। अब हम इस बैलेंस को क्या करेंगे, थर्ड ईयर के बिगनिंग में ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी कितना 36,000 और थर्ड ईयर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कितना 12,000। थर्ड ईयर बाय बैलेंस सीडी कितना 24,000। टोटल कर दो 36,000। ओके यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फोर्थ ईयर के बिगनिंग में हम इसको ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी 24,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ, है ना। अब वापस से हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे फोर्थ ईयर में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 12,000। फोर्थ ईयर बाय बैलेंस सीडी कितना 12,000। कितना आ गया टोटल 24,000। इधर भी कितना आ गया 24,000। ठीक है, अब इसको हम ब्रॉट डाउन कर दें फिफ्थ ईयर में टू बैलेंस बीडी 12,000। ठीक है, अब फिफ्थ ईयर के एंड में क्या हो जाएगा, हमारा पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 12,000। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या कर देते हैं इसको क्लोज 12,000 और 12,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो आप कोई डाउट किसी को? सिंपल है, हर एक साल जितना हमें बोला हमने राइट ऑफ कर दिया, जो बचा हमने उसको सीडी को बीडी कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा पहला मेथड था जहां हम लोग रिडीम्शन करेंगे, कैसे, लमसम मेथड से। अगर यही हमारा ड्रॉ ऑफ लॉट्स से होगा तब क्या होगा, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक सम्स निकालेंगे और करेंगे। ठीक है, आप कॉपी कर लें। हो गया, ऊपर कर दे, लो कॉपी कर लो आप लोग। हो गया, चलो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम्स ड्रॉ ऑफ लॉट्स में। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट सम्स ड्रॉ ऑफ लॉट्स का। ठीक है, सम्स को आराम से देखते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, सम्स के ऊपर। कह रहा है मनीष लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। ठीक है, 6% कॉमा, यहाँ कॉमा होगा, टू बी रिडीम एज फॉलोस। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 10 लाख डिवेंचर है, सॉरी 10,000 डिवेंचर है इंटू 100, तो टोटल डिवेंचर हमारा कितने का हो गया। ठीक है, टोटल डिवेंचर हमारा कितना हो गया 10,000 इंटू 100, तो ये हमारा बन गया 10 लाख। 10 लाख का अगर 6% करोगे तो वापस से 60,000 का डिस्काउंट आ जाएगा।
फिर कह रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कितना का डिवेंचर रिडीम कर दिया, नील। सेकेंड ईयर के एंड में 5 लाख, थर्ड ईयर के एंड में नील, और फोर्थ ईयर के एंड में 5 लाख। कह रहा है आपसे शो द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। सिर्फ 4 साल का आपको बनाना है, ठीक है। आइए बनाते हैं। पहले आप लोग इसका समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और बहुत इजी है, इतना सिंपल है आप कि क्या कहना है ना। मैं ये देख रहा हूं, ये रहा। चलो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये है हमारा साल, ठीक है, ये हमारा साल है, ईयर है, ठीक है। ये हमारा ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। क्लियर है। ये हमारा एंड है, फर्स्ट ईयर का एंड। ये एंड है सेकेंड ईयर का, ये एंड है थर्ड ईयर का, ये एंड है फोर्थ ईयर का। ओके। अब आपसे क्या कहा है, हमारा डिवेंचर कितने का था, 10 लाख का। डिवेंचर्स हमारा कितने का था, 10 लाख, और डिस्काउंट हमारा कितना है, 6% ऑफ 10 लाख, दैट इज 60,000, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कितना रिडीम किया, एक भी पैसा रिडीम नहीं किया, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, पहले एकदम ध्यान से देखना, यहां से यहां तक हमने कितना पैसा यूटिलाइज कर लिया। आप कहोगे सर 10 लाख रुपीस। फिर यहाँ पे क्या कोई रिडम्पशन हुआ था, क्या कोई पैसा रिडीम किया गया था, नहीं सर, कोई रिडीम नहीं हुआ था। तो वापस से आपने सेकेंड ईयर में कितना यूटिलाइज कर लिया, 10 लाख। हाँ, सेकेंड ईयर के एंड में आपको 5 लाख का रिडम्पशन करना पड़ा। यहाँ पे हमने रिडीम कर दिया 5 लाख रुपीस का। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, 10 लाख में से 5 लाख यहाँ रिडीम कर दिए, तो हमने इस साल कितना यूटिलाइज किया, 5 लाख, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है थर्ड ईयर के एंड में आपने कितना किया, नील। तो चलो यहाँ पे भी रिडीम कितना हुआ, नील। यहाँ पे भी रिडीम कितना था, नील। तो वापस से आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो, 5 लाख, और यहाँ पे कितना रिडीम हो गया, पूरा 5 लाख रिडीम हो गया, ठीक है। ओके, क्लियर है, डन। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाता हूँ, कैसा, ईयर एंडेड, ठीक है, ईयर एंडेड। मैं इसको ऊपर कर दूँ, चलो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा इधर। ईयर एंडेड लिख दिया। अमाउंट यूटिलाइज्ड, कितना अमाउंट यूटिलाइज हुआ, रेशियो, और फिर आपको लिखना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। हमने कितना यूटिलाइज किया फर्स्ट ईयर में, 10 लाख,
सेकेंड ईयर में कितना यूटिलाइज किया, 10 लाख। ठीक है, ये देख लो, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है ना, मैं अपना डायग्राम भी कवर कर सकूँ। तो फर्स्ट ईयर में हमने कितना यूज़ किया, 10 लाख, सेकेंड ईयर में 10 लाख, थर्ड ईयर में 5 लाख और फोर्थ ईयर में भी 5 लाख। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 2:1:1। तो अगर आप इनका टोटल करोगे तो 2:4 5, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम कितना राइट ऑफ करेंगे, तो हमारा टोटल है 60,000 फर्स्ट ईयर में, इंटू 2/6, 60,000 ये इसके लिए, ठीक है, 60,000 इंटू 2/6, 60,000 इंटू 1/6, और वापस से 60,000 इंटू 1/6। तो हमारा कितना ये डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, पहला साल, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला साल आ जाएगा 6 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000, ये आ जाएगा आपका 20,000, और ये आ जाएगा आपका 10,000 और 10,000। ठीक है, टोटल कर दो इनका, तो टोटल आ गया आपका 60,000। ओके, क्लियर है। अब हम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट, ठीक है ना। लेजर बना देते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का हाफ पेज में हो जाएगा, क्योंकि 4 साल है, 5 साल में हमारा हाफ पेज से भी कम लगा था, तो ऑब्वियसली बात है 4 साल में तो और भी कम लगेगा। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर दूं, कॉपी कर रहे हो कर लो कॉपी। हाँ, ये जो 2 है ये इसके लिए ना बेटा, ऊपर के लिए, और टोटल 6, 2/6, 1/6 और 1/6। ठीक है, ओके, चलो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। अब मेरा फोकस पूरी लेजर अकाउंट के ऊपर होगा, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। अब तो कुछ नहीं है, आपको तो बस अमाउंट निकालने की देरी है, लेजर तो आपने सीख ही लिया है, तो अब क्या दिक्कत आने वाली है, ये लो, अब यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया, और एक ये भी आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर, 2 कितना परसेंटेज डिवेंचर था हमारे केस में, 12%, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना, 60,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेम है बेटे, बस आपको निकालने का तरीका होना चाहिए बस। बाय लेजर अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, कितना है फर्स्ट ईयर, हमारा पहला साल डिस्काउंट कितना है, 20,000, तो हम इसको लिख देंगे 20,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस CD 40,000, 60,000 टोटल हो गया। ठीक है, 60,000 टोटल हो गया। अब ये CD को हम क्या कर देंगे, BD, सेकेंड ईयर, टू बैलेंस BD, कितना, 40,000।
ठीक है, वापस से सेकेंड ईयर लिख देते हैं हम यहाँ पे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना 20,000, तो 40 बचा था, उसमें से 20 हमने और राइट ऑफ कर दिया। तो अब हमारा बैलेंस कितना बचा सेकेंड ईयर में, बाय बैलेंस CD 20,000, टोटल कितना आ गया 40,000 40,000। ठीक है, अब CD को हम क्या कर देंगे, BD कर देंगे थर्ड ईयर में, टू बैलेंस BD 20,000। ठीक है, थर्ड ईयर बाय स्टेटमेंट ऑफ PL 20,000, सॉरी 10,000, 10,000 है ना, मैं काट देता हूँ 10,000। ठीक है, और बाय बैलेंस CD 10,000, तो ये कितना आ गया टोटल 20,000, और ये भी कितना आ गया 20,000। ठीक है, अब लास्ट ईयर बचा है हमारा, लास्ट ईयर का CD को BD कर दो फोर्थ ईयर में, टू बैलेंस BD 10,000। ठीक है, और फोर्थ ईयर के एंड में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 10,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज। ठीक है, ओके, हाँ तरीका वही है, तरीका में कोई लेजर में कोई फर्क नहीं आने वाला, बस आपको अमाउंट निकालने का तरीका पता होना चाहिए बस। क्लियर है, ओके, चलिए कॉपी कर लो आप लोग। आओ, हो गया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब आते हैं हम लोग, एक सवाल और करेंगे, अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हुआ तो क्या होगा। चलो आ जाओ, एक अच्छा सवाल करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है, फिर ये टॉपिक खत्म। अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रहा तो अब हम कैसे करेंगे इसका ट्रीटमेंट। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपका ये क्वेश्चन लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। हाँ मेरे पास, मैं डिफरेंट बुक्स है भाई, मेरे पास कई बुक्स है, मैं चाहता हूँ आपके सारे टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ आप कुछ भी ना छूटे आपसे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ऑन 1 अप्रैल 2019 P लिमिटेड इशूड 6,012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड ऑल्सो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 7% एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो कोई ना, 3 साल के बाद, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इशू की एंट्री कर देते हैं। तो इशू की एंट्री हम पहले कर दें, है ना, ये आप सीख चुके हो कि हमें प्रोसेस कितना आएगा। ठीक है, कितना प्रोसेस आएगा, 100 का 5% निकालोगे तो 5 रुपीज़, दैट इज 95, 6,000 डिवेंचर इंटू 95। तो पहले हम क्वेश्चन को कॉपी पे लिखते हैं, है ना, मैं पहले कॉपी पे लिखता हूँ समझाने के लिए। देखो कह रहा है इशूड कितना करेंगे हम, 6,000 12% डिवेंचर्स करेंगे इशूड एट ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट
ऑफ कितना परसेंट है, 5%, ठीक है, 5% डिस्काउंट पे करेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है डिस्काउंट कितना निकलेगा हमारा, डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 5% ऑफ। अगर आप पर रुपीज़ निकालना चाहते हो तो पर रुपीज़ कर लो, और आप चाहते हो कि हम पूरा निकालना चाहते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट, तो आप 6000 डिवेंचर्स इंटू 100 कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6000 इंटू 100, 6 लाख का 5%, 30,000 आ गया हमारा डिस्काउंट टोटल, ठीक है। ये तरीका है। या फिर आप, ठीक है ना, डिस्काउंट पर शेयर निकाल लो, ये है टोटल डिस्काउंट। डिस्काउंट पर शेयर कितना आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 100 इंटू 5%, ₹5, सॉरी शेयर नहीं है ना, डिवेंचर है, पर डिवेंचर ₹5 पर डिवेंचर। तो इशू प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, 100 माइनस 5, दैट इज ₹95 पर डिवेंचर, ठीक है। और हमारा प्रोसेस कितना हो जाएगा, ठीक है, 6000 डिवेंचर्स इंटू 95 कर लो, 6000 इंटू 95 कितना आ गया, ₹570। या फिर आपको पता है, ठीक है ना, टोटल कितना फेस वैल्यू है 6 लाख, और टोटल डिवेंचर हमारा कितना निकल के आया, टोटल डिस्काउंट कितना निकल के आया, 30,000। तो हम 30,000 माइनस कर देते हैं, तो भी आप देखोगे यही अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप टोटल के तरफ से जाते हो तो टोटल डिस्काउंट निकल जाएगा, पर शेयर से जाओगे तो पर शेयर से भी निकाल लो। प्रोसेस कैसे निकला, तो डिस्काउंट काटने के बाद ये हमारा इशू प्राइस हो गया, और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर्स, या फिर ये हमारा फेस वैल्यू था, माइनस कर दिया हमने डिस्काउंट, तो भी हमारा क्या निकल के आ गया, इशू प्राइस। ये पर शेयर निकलेगा, पर डिवेंचर या पर शेयर, ये निकल के आएगा आपका टोटल में, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हमको क्या कहा है, प्रीमियम भी बोला है और डिस्काउंट भी है, तो चलिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना, तो देखो हमारा प्रोसेस कितना है, 5,70,000, ठीक है। तो हमने लिख दिया 5,70,000, ठीक है। नंबर 2, 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 5,70,000। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो एक तो आ जाएगा आपका डिस्काउंट वाला अमाउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस का अमाउंट, दोनों आ जाएगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। और क्या लिख देंगे, 12% डिवेंचर्स,
अकाउंट। यहाँ क्या आएगा हमेशा फेस वैल्यू, तो 6,000 डिवेंचर्स इंटू 100 दैट इज 6 लाख। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, कितना 6,000 डिवेंचर और कितना है प्रीमियम का रेट 7%। ठीक है, 7% है तो 7 रुपीज़ 7 दैट इज 42,000। ठीक है, 7 रुपीज़ कैसे आया, 7 रुपीज़ नालायक फेस वैल्यू कितने की है 100 और प्रीमियम का रेट कितना है 7%, तो ऐसे आया ये 7 रुपीज़। ठीक है, ये था हमारा एंट्रीज। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ आपने ऐसे क्यों लिखा, मैं इसलिए लिखा कि डिस्काउंट कितना है हमारा टोटल 30,000 और ये प्रीमियम का कितना है 42,000, तो टोटल कितना आ गया हमारा 72,000। अब क्लियर है, इसलिए मैंने लिखा 30,000 डिस्काउंट का है, 40,000 प्रीमियम का है, 72,000। और क्यों लिखा इसके लिए भी रीज़न है। ठीक है, अब आइए आगे क्या बोलता है, कह रहा है जिस दिन आप रिडीम करोगे या जो भी है, कह रहा है ईयर एंड में 31 मार्च 2020 को हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व पड़ा था 50,000 का। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ जब करेंगे लॉस ऑन इशू को, तो सबसे पहले हम किसको यूज़ करेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000, फिर आप लिखना स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट 2, हाँ बोलो कितना 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, सॉरी 50 नहीं है, कितना है 72। ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना आ जाएगा 22,000। ठीक है, क्लियर है। तो 50,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा था, तो टोटल लॉस हमारा 72 है, जिसमें से हम प्रीमियम यूटिलाइज कर लिए 50, तो बचा कितना 22,000। ठीक है, अब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है ना। कब ये लॉस हुआ था, किस तारीख को, तो ये हुआ था हमारा, इधर आ जाओ, ये हमारा एंट्री था 1 अप्रैल 2019 और ये हमारा हुआ था 31 मार्च 2020। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देते हैं 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अब सुनो, अब आप देखना ध्यान से, बड़ा केयर करना। देखो हमारे पास लॉस में 2 चीज़ है, एक है डिस्काउंट और एक है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डिस्काउंट जो होता है वो इशू के ऊपर होता है डिवेंचर का, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का जो है वो प्रीमियम पे जब रिडीम करेंगे तब। तो ये जो इसमें क्या है, 2 चीज़ है, एक है 30,000 का डिस्काउंट और 40,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये जो 30,000 है, दिस 30,000 इज अ पार्ट ऑफ इशू, बोलो इसमें शामिल, इसका पार्ट है। और ये जो 40,000 है वो किसका पार्ट है, इसका। तो 30,000 के लिए ये जो 72,000 है उसमें 30,000 किसका किसका है, 30,000 12% डिवेंचर के लिए है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 30,000। ठीक है,
और 42,000 किसके लिए? प्रीमियम के लिए। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 42,000। ठीक है, क्लियर है। और ये लॉस ऑन इशू ऑफ राइट ऑफ कर रहे हैं क्रेडिट में, तो इसके क्रेडिट में है 31 मार्च 2020। ठीक है ना, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 50,000। ठीक है, और इसी तारीख को 31 मार्च, दो बार लिखने की जरूरत नहीं, हमने एंट्री एक ही बार लिखी है तो एक बार ही लिख दो आप। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना? 22,000। तो ये हमारा आ गया टोटल 72,000। ठीक है, क्या हुआ? नहीं समझ में आया? देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये बताओ हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इसके डेबिट में लिखना है, तो हमने डेबिट में, ये हमारा डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है। डेबिट में लिखना है, क्या लिखना है? ऑपोजिट वाला। तो ऑपोजिट में अगर आप देखोगे तो दो चीज़, एक तो 30,000 का है जो इसमें शामिल है और 42,000 इसमें है, तो ऑपोजिट में दोनों आ गया। 12% डिवेंचर और प्रीमियम। 30,000 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ डिवेंचर में है तो हम डिवेंचर के लिए लिख दिए 30,000, और 42,000 किसके लिए? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। ठीक है ना, क्लियर है अब? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने डेबिट है तो डेबिट साइड में पहले आपको लिखना है। अब क्वेश्चन उठता है डेबिट साइड में आप लिखोगे 72,000। क्या 72,000 किसका पार्ट है? क्या इसका पार्ट है या सिर्फ इसका है? आप कहोगे सिर्फ इसका है, तो ये तो सिर्फ 42,000 है, तो बाकी 30,000 किसका है? डिवेंचर का। तो दो चीज़ का आपको लिखना है, 30,000 के लिए 12% डिवेंचर और 42,000 के लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, और उसको हम राइट ऑफ के लिए हम लोग कर दिए। ये क्रेडिट हुआ तो हम इसके क्रेडिट में लिख दिए। 50,000 के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम और 22,000 के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्लियर है? ओके, चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहना खूब जम के, ठीक है।